जय श्री कृष्ण नमो नमः। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 58 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है आत्मज्ञान ऑफ कृष्णा टू अर्जुन। कृष्णा यहाँ पर सोल हैं, हमारे सोल हैं, हमारे प्राण हैं। श्री कृष्णा हमारे गुरुदेव हैं और अर्जुन हम उसको कह रहे हैं जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो माइंड और मन की मान रही है। माइंड और मन की कॉन्शियसनेस है। माइंड कॉन्शियसनेस को हम अर्जुन की संज्ञा दे रहे हैं। तो एज अ कृष्ण मैं अपना आत्मज्ञान आपको आगे सुनाता हूँ। तो मैंने बताया आप बुद्धि हैं और बुद्धि के समान निर्णय लेना शुरू करिए और अपने शरीर पर, अपने से ऊपर अपने प्राण को मानिए, अपने प्राण को मानिए, अपने सुप्रीम बीइंग को मानिए। इस काया में आपसे ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है और वो है सुप्रीम बीइंग, आपके प्राण, या जिनको आप परमात्मा कहते हैं, जिनको आप आत्मा कहते हैं। आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, ये मानिए। तो आपके प्राण सुप्रीम बीइंग हैं, आप बुद्धि हैं। आपका ओहदा प्राण से नीचे आता है, तो आप अपने आप को सर्वोपरि क्यों मानते हैं? आप भी अपने निर्णय खुद कहाँ लेते हैं एज अ बुद्धि? आप तो खुद माइंड और मन के मानने वाले, उनके नीचे काम करने वाले, अपने आप को काया समझ के काया का वजन ढोते रहते हैं। जब आप अपने आप को एज अ बुद्धि मानेंगे और प्राण को सलाम करेंगे, अपनी सुप्रीम बीइंग को सलाम करेंगे, उनके ऑर्डर में आने का प्रयास करेंगे, जब आप उनसे कनेक्शन बनाने लगते हैं तो उनसे ऑर्डर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आप पाने लगते हैं। और जब आप अपने सुप्रीम बीइंग के ऑर्डर के अनुसार काम करेंगे तो काया तो भली भांति काम करेगी और भवसागर भी तिर ही जाएगा, भवसागर भी तैर के पार हो ही जाएगा। खैर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को या आप अपनी चेतना को किस ओर डाइवर्ट करते हैं और किस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरीके का कोऑर्डिनेशन आप निर्धारित करते हैं एज अ बुद्धि, एज अ इंटेलेक्ट, बिकॉज यू आर एन इंटेलेक्ट ओनली। आप बुद्धि ही हैं, आप शरीर नहीं हैं। आपको काया समझना, अपने आप को काया समझना आप बंद कर दीजिए। आप काया नहीं हैं। आप अपने आप को काया समझेंगे तो आप अपने शरीर की गाड़ी एज अ मशीन की तरह खींचेंगे और मशीन की तरह इसमें नए नए कलपुर्जे लगवा के इसको ठीक कराते रहेंगे। यही आजकल की मेडिकल साइंसेस कर रही है कि काया के अस्थि पंजर खराब हो जाते हैं तो उनको रिनोवेट कर दिया जाता है। पर प्राण को क्यों नहीं आप जानते? प्राण को भी तो जानना सीखिए। तो प्राण का ज्ञान, शरीर का विज्ञान, ये जो भी है ये इस आत्मज्ञान में देखिए, कृष्ण दर्शन शास्त्र में देखिए। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम माइंड कॉन्शियसनेस पे चलते हैं ना, तो हमारे प्राण उपस्थित तो रहते हैं शरीर में, पर हमसे प्रसन्न नहीं रहते, हमसे थोड़े खिन्न रहते हैं। हाँ, और जब आप भगवान को बाहर मूर्तियों में पूजते हैं ना, मंदिरों में पूजते हैं ना, तो प्राण कहते हैं कि चलो मेरे पे विश्वास तो है, मुझे भीतर ना पूज रहा काया में, तो चलो बाहर तो पूज रहा है, मेरे में विश्वास तो करता है। और इस विश्वास की खातिर प्राण आप पर कृपाएं करते हैं। प्राण आपके ईश्वर जो आपकी काया में अंदर है, वो आप पर कृपाएं बरसाते हैं। तो जो आप मांगने, मन्नत मांगने या पूजा करने तीर्थों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, चर्च में जाते हो, वो जहाँ भी आप जाते हो, अगर आप घर में बैठकर अपनी काया में उपस्थित प्राण को ही पूजने लग जाओ ना, यहाँ पे उनका 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 सिंहासन निर्धारित करो, ये सिंहासन दो उनको, यहाँ पे पूजने लग जाओ ना, तो प्राण अति प्रसन्न होते हैं। ईश्वर अति प्रसन्न होता है। वो समझने लगता है कि ये बंदा जान रहा है कि मैं इसके भीतर ही उपस्थित हूँ, ये बंदा जान रहा है। हम लोग ईश्वर के लिए कहते हैं हाँ ईश्वर जाने, ऊपर वाला जाने, ये जाने, ये जाने, पर हम उसका वो जगह नहीं जानते कि ईश्वर कहाँ मौजूद है। ईश्वर तो
पूरे संसार में हर जगह मौजूद है, कहीं भी पूज लो उसको। पर सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर ने जो कर रखी है वो मानव शरीर में कर रखी है, सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा। और मानव क्या करता रहता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पत्थरों में और मूर्तियों में करता फिरता है ना, यही करता है ना मनुष्य। चलो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको जान के आप थोड़े खुश भी होंगे और थोड़े ये भी होंगे कि ये क्या बात बता दी। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं कि बुद्धि क्या करती है, बताइए बुद्धि क्या करती है। बुद्धि वो काम करती है जो नारायण को करना चाहिए, बुद्धि वो काम करती है, वही तो कर रही है ना आजकल की बुद्धि। कि बुद्धि बैठी हुई है यहाँ पर, लेकिन मान रही है किसकी, माइंड की, माइंड की। तो माइंड की क्यों मानती है बुद्धि, ये बताओ। तो क्या काम करती है बुद्धि, नारायण का काम करती है, क्योंकि नारायण भी तो आपकी मानते ही हैं। प्राण अंदर बैठे हुए साक्षी भाव में पड़े हुए हैं आपकी, नारायण सदृश्य हैं। वो भी तो इस काया की समस्त बातें मान के साक्षी भाव में रह के आपकी मानते ही तो आए हैं साक्षी भाव में उपस्थित है। और आप चाहे कैसे भी कर्म कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन नारायण मुखर नहीं होते, नारायण बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते, आप कहते हैं ना कि ये कार्य ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर देखो भगवान है, भगवान जानते हुए भी भगवान अनजान रहते हैं, भगवान बोलते नहीं। इतना कलयुग में ये हो जाता है, ये हो जाता है, भगवान अपनी तरफ से कुछ क्यों नहीं करते। भगवान को हम बोलते हैं तो भी नहीं करते, तो भी नहीं करते। भगवान आपके नौकर हैं क्या, ये आपने जब भी बोला भगवान मुखर होकर कहेंगे कि हाँ बेटा ला तेरा ये कष्ट दूर कर दूँ, ये कष्ट दूर कर दूँ, है। भगवान को आपने जाना है, जो आप कहते हैं भगवान की हमने यूँ करी और भगवान ने ये हमारी चीज़ नहीं ठीक करी, ये नहीं करी, और भगवान को दोषी ठहराते हैं कई बार कि कलयुग में ऐसा ऐसा ये हो रहा है वो हो रहा है, पर भगवान चुप रहते हैं। भगवान को आप जागृत ही कहाँ कर रहे हैं अपने अंदर, तो भगवान तो चुप ही रहेंगे, साक्षी भाव में पड़े हुए उपस्थित हैं। खींच लो इस शरीर को, चला लो, उपस्थित हैं शरीर में, जान है आपके भीतर, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो उस जान के सहारे आप तो कुछ भी दौड़ भाग कर लेंगे, कुछ भी काया से कर्म कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आप तो जान है आपके अंदर बहुत है, और क्या चाहिए आपको, अस्तित्व है काया में ईश्वर का, आपको अस्तित्व ही तो चाहिए काया में, और क्या चाहिए, बाकी तो सारा आपको ही तो करना है। आपने प्राणों को राजगद्दी पे कहाँ बिठाया, ये बताओ। आप अपने प्राणों को यहाँ की गद्दी दीजिए, राजगद्दी दीजिए, यहाँ तक उठाइए अपने प्राणों को, और फिर कहिए कि भगवान ने क्या नहीं किया और क्या नहीं किया, क्या नहीं किया है। बुद्धि बन के, बुद्धि भी हुए आप या नहीं है ये तो आप समझ नहीं रहे हैं, और इस काया का मैं करके फिरते फिर रहे हैं, चलते फिर रहे हैं। मैं आप हैं, मैं प्राण हैं आपके, हाँ। उस प्राण की उपस्थिति पे इस काया का सारे के सारे वो कर रहे हैं। इस काया पे सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, अपने कर्म फल भोग रहे हैं, और दोषी ठहराते हैं भगवान को। भगवान को क्यों दोषी ठहराते हो, भगवान उपस्थित है आपकी काया में, जिससे आप जिंदा हो, इतना ही बहुत है आपके लिए। भगवान सब जानते बूझते हुए उसकी तरफ तुम जा नहीं रहे, उसको तुम मान नहीं रहे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा शरीर में कर नहीं रहे, तो तुम कर क्या रहे हो। और ऊपर से भगवान को दोष देते हो कि देखो हमारे यूँ हो गया, यूँ हो गया। भगवान कहाँ सुनता है आजकल, भगवान तो खुद ही गूंगा बना बैठा है, कहाँ सुनता है, कहाँ सुनता है। तुम सुन रहे हो किसी की, तुम किसकी सुन रहे हो, माइंड और मन की सुन रहे हो। काया को बेतहाशा झोंके जा रहे हो, दौड़ाए जा रहे हो, विकारों में घूम रहे हो, हैं। और लड़कियां, आजकल की लड़कियां तो ऐसा एक्सपोज करती हैं शरीर को कि जैसे देह का तो निर्माण भगवान ने उनके लिए क्या किया है, कि एक्सपोज करने के लिए क्या किया है। देहों का सत्यानाश कर रखा है आजकल की युवा पीढ़ी ने, बहुत से लोगों ने। बहुत से युवा सिंसियर भी हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, मेहनती भी हैं, स्टूडियस भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, मैं सबको दोष नहीं दे रही। लेकिन बिगड़ा हुआ समाज कैसे बिगड़ता है,
काया पे अपना आधिपत्य कैसे जमा लेता है माइंड और मन? माइंड और मन ही तो जमाता है, बुद्धि तो क्लिक करती है बस, कि बस हाँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। एज अ बुद्धि इन सब चीज़ों को जानो, जो भी ईश्वर से सौगातें मिली हुई हैं इनको इनको एज अ भेंट स्वरूप ईश्वर को ही अर्पित कर दो। कहो प्राण ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, मैं बेकार में अपनी अपनी मैं करके समझता रहता हूँ। सारी की सारी चीज़ें थाल में सजा के ईश्वर के सामने तुम क्या रखते हो? क्या रखते हो? फूल रख दिए, कलावा रख दिया, मिठाई रख दी, भोग रख दिए हैं, और लक्ष्मी पूजन हुआ तो कुछ पैसे सिक्के और जेवर रख दिए, नोट रख दिए। ये दोगे तुम भगवान को? भगवान क्या मांगता है तुमसे? भगवान तुमसे सबसे बड़ी बात है निष्ठा मांगता है। अंदर का जो प्राण है वो सबसे बड़ी बात है, आपकी निष्ठा मांगता है। वो मांगता है कि आप ये जानें कि प्राण या भगवान आपके शरीर में ही विराजमान है, उसे प्रतिष्ठित कीजिए अंदर। उसको कम से कम यहाँ का नहीं तो यहाँ के सिंहासन तक तो पहुँचाइए, जिससे वो जन्म मरण से मुक्त हो जाए। पर नहीं साहब, आप तो अपने भोग भोगेंगे, अपने क्या माइंड और मन के भोग भोगेंगे हैं, उनके अंडर चलेंगे। एज अ बुद्धि तो आप समझ ही नहीं रहे, आप तो खुद अपने आप को काया समझ रहे हैं कि काया मर जाएगी तो आप मर जाएंगे, इसलिए भोग भोग के जाएंगे भी है। आपको अपने आत्मा का उद्धार नहीं करना, आपकी आत्मा का उद्धार होना ही आपका उद्धार है भाई। ये जन्म मिला है आपको, मानव जन्म, इसका सदुपयोग कीजिए। तो ये बात है। तो प्राण प्रतिष्ठा अपने अंदर करिए। यहाँ की गद्दी ना दे सकें तो यहाँ की गद्दी तो भगवान को दीजिए भाई। नीचे पड़े हुए हैं उनको उठाइए। ऊपर से आप भगवान को दोषी कहते हैं, भगवान ने ये नहीं सुना वो नहीं सुना। एक थाल में आप मिठाई रख के और ये प्रसाद रख के ये अर्पित करोगे भगवान को कि भगवान को कभी खीर खिला दी, कभी पूड़ी खिला दी, कभी मिठाई खिला दी, कभी जो बनाया वो रख दिया थाल में सजा के। इससे प्राण खुश होता है। मैं ये नहीं कहता कि इससे प्राण खुश नहीं होता। इतना भी आप आगे बढ़ते हैं भक्ति में, प्राण का नाम लेते हैं, पर विश्वास ये जताइए कि प्राण आपके भीतर बैठा है, उसे जागृत करिए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करना जरूरी? इसलिए करना जरूरी है जिससे कि आप मोक्ष पाएं, आपकी आत्मा का उद्धार हो, आप मोक्ष पाएं, आप इस संसार में आवागमन से बचें। पर आवागमन जरूरी है क्या? या आवागमन में आना आपको अच्छा लगता है कि किसी बार अमीर का रोल निभा लिया, किसी बार गरीब का रोल निभा लिया, ये भी पसंद है तो ठीक है, आराम से माइंड कॉन्शियसनेस में चलिए, कर्म फल भोगिए और चलिए भगवान के संसार में। भगवान ने मना थोड़ी क्या है, आपको बार बार जन्म लेना मरना पसंद है तो आप बार बार आइए, जन्म लीजिए, संसार देखिए भगवान का और फिर रुखसत होइए। कौन मना करता है? भगवान तो इससे भी राजी हैं। पर अपने प्राण को सुप्रीम बीइंग समझना शुरू कर दीजिए कि मेरे से ऊंचा भगवान है। आप उसकी सीट तो जानिए कि उसकी सीट कहाँ है। आप कहते हैं वहाँ है वहाँ है वहाँ है वहाँ है, अरे आप में है, सबसे बड़ी बात है आप में है। तो ये बात जानिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर कुछ बताएंगे। जय श्री राधे।